हेलो बच्चों, नॉलेज शेयरिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं लिपिका आपको बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स बताती हूँ। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको इंटीजर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया था, आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। जिन बच्चों ने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। पिछले वीडियो में हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम सब्सट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन। क्लोजर का मतलब ब्रैकेट, सब्सट्रैक्शन जहाँ बीच में माइनस का साइन होता है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, याद रखिए जहाँ ब्रैकेट होता है हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो -8 आगे कोई साइन नहीं है, इसलिए एज इट इज़ हम -8 उतारेंगे। बीच में माइनस का साइन है। ध्यान रखिए बच्चों, ये माइनस और ये ब्रैकेट के अंदर का माइनस 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 प्लस हो जाता है, तो हम साइन लगाएंगे +14। ये रूल होता है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं साइन के मामले में। याद रखिए, अगर माइनस के सामने एक और माइनस हो ब्रैकेट के बाहर तो माइनस और माइनस प्लस का साइन हो जाता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी माइनस और प्लस माइनस होता है, ये एक रूल है। जहाँ एक माइनस और दूसरा प्लस तो सॉल्यूशन माइनस का आएगा, पर उस आंसर के सामने साइन उसी का लगेगा जो कि बड़ा नंबर होगा। तो -8 + 14, तो माइनस प्लस माइनस 14 - 8 होगा 6। आंसर आएगा 6। उसके सामने आएगा प्लस का साइन, क्योंकि 14 बड़ा नंबर है और उसके सामने प्लस है, तो 6 भी पॉजिटिव में आएगा हमारा। ये हो गया हमारा आंसर। इसके थर्ड प्रॉपर्टी को जब में जाते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, ये प्रॉपर्टीज़ कन्फ्यूजन के लिए बिल्कुल नहीं होते हैं। ये बस डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हम कौन से क्वेश्चन को किस बेसिस पे सॉल्व करेंगे। तो सेम यही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली एडिशन के लिए यूज़ होता है। जैसे ये -8 है, बीच में प्लस का साइन, बाहर ब्रैकेट में -9, तो -8 के सामने कुछ और नहीं है नंबर, इसीलिए -8। अब देखिए ये प्लस है माइनस, आपको मैंने पहले ही बताया था प्लस माइनस माइनस होता है, तो -9। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है। 8 + 9 दिमाग में रखिएगा, होता है 17, और बड़ा नंबर यहाँ पे 9 है, उसके सामने माइनस का साइन है तो माइनस। ऐसे ही सारे प्रॉपर्टीज सॉल्व करते हैं। ये हो गए एडिशन और सब्सट्रैक्शन के प्रॉपर्टीज़। इसमें और भी हैं प्रॉपर्टीज़, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये सब कुछ नहीं है, बस बेसिकली सॉल्व करने के तरीके हैं। एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ब्रैकेट में -5 + -3 + -2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो बहुत सारे नंबर्स हैं, तो -5 एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि हम पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये -3 है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है क्योंकि ब्रैकेट है, तो -3 एज इट इज़ लगा देंगे। बट यहाँ पे -2 के सामने प्लस का साइन है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, तो -2। फिर हम पहले अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, -5 को एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 + 2 दिमाग में सॉल्व कीजिएगा, 5 होता है, पर साइन यहाँ पे हमारा आएगा -5 का, क्योंकि 3 के बड़ा नंबर 3 है और उसके सामने माइनस है। अब यहाँ पे -5 लिख देंगे एज इट इज़, क्योंकि उसके आगे कुछ भी नहीं है। अब इस -5 को सॉल्व करने के लिए उसके पहले के हम साइन देखेंगे, ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस -5, माइनस माइनस प्लस, तो 5 5 10 और नंबर साइन माइनस का। ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब हम आ जाते हैं, ये तो थे एडिशन और सब्सट्रैक्शन के प्रॉपर्टीज़। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इंटीजर्स। बच्चों याद रखिएगा,
एडिशन और सब्सट्रैक्शन के रूल्स सेम होते हैं और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स सेम होते हैं, मतलब सॉल्व करने का पैटर्न सेम होता है। तो हम दूसरा एक देख लेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये भी बहुत इजी है, ये बल्कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन से ज़्यादा इजी है। इसका एक शॉर्ट एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये -3 ब्रैकेट में इंटू -1, यहाँ पे बीच में इंटू का साइन है क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं। तो सिंपल ये आ जाएगा 3, क्योंकि 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस। जैसे इस एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम बड़े नंबर के आगे का साइन लगाते थे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐसा कुछ नहीं करना है। बड़े नंबर के आगे का कोई साइन नहीं लगाना है। हमें ये देखना है कि अगर 2 माइनस है, माइनस माइनस, तो हम प्लस हो जाए, प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पे हम एक छोटा सा आपको मैं बता देती हूँ रूल। माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस प्लस होता है माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, प्लस प्लस प्लस। ये कॉमा कुछ नहीं है, ये आपको डिसाइड करना है कि ये ब्रैकेट के अंदर दिया है साइन कि सिंपल ही हम प्लस और माइनस में जब सॉल्व करते हैं वैसा दिया है। तो ये हो जाएगा 3। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 16 इंटू 10 16 इंटू 10 प्लस 2। इसमें कोई माइनस का साइन नहीं है, इजी सिंपल करना है। तो 16 इंटू ब्रैकेट के अंदर का पहले सॉल्व कर लेंगे। 10 + 2 होता है 12। तो 16 इंटू 12। तो ये कुछ बच्चे हमारे ऐसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए हम ऐसे भी सॉल्व कर लेते हैं जैसे कि बच्चे सॉल्व करते हैं, क्योंकि 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन थोड़े हार्ड हो जाते हैं, हम ऐसे ओरली नहीं कर पाते हैं बच्चे। तो 2 6 ज़ा 12, कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 + 1 3, 1 6 ज़ा 6 एंड 1 1 ज़ा 1। तो हमारा आंसर आएगा 192। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कोई माइनस का साइन नहीं है, इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं लेना है साइन का, एज इट इज़ सब प्लस में आएंगे। ये तो हो गया है मल्टीप्लिकेशन। सेम अब हम डिवीज़न का करेंगे। डिवीज़न कैसे करते हैं? डिवीज़न भी बहुत इजी है मल्टीप्लिकेशन जैसा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न, इसमें हम एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से बच्चे जल्दी समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 72 डिवाइड -8। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 72 पॉजिटिव में है, पॉजिटिव इंटीज़र है, एंड -8 नेगेटिव इंटीज़र है, बीच में डिवाइड का साइन है। तो 72 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 9 आता है, क्योंकि 8 9 से 72। बट यहाँ पे एक माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस जैसे कि हम पहले डिस्कस किए थे, प्लस माइनस माइनस, तो साइन आएगा माइनस का। यहाँ पे बड़े नंबर के आगे का साइन नहीं देखना है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमें वो देखना है कि कितने साइन है। अगर एक माइनस का साइन होता है तो हमारे आंसर में माइनस आएगा, अगर 2 होते हैं तो प्लस हो जाएगा। तो अगर ऑड नंबर ऑफ माइनस साइन है तो माइनस का साइन लगता है, अगर इवन नंबर ऑफ माइनस के साइन है, नेगेटिव नंबर्स हैं, तो आंसर प्लस में आता है। तो यहाँ पे एक साइन है, मतलब ऑड नंबर है, इसलिए आंसर में भी एक साइन माइनस का साइन आएगा। अगर हम सेम क्वेश्चन को देखते हैं दोनों साइन के साथ, ये -72 डिवाइड बाय
8। यहाँ पे मैं -8 को ब्रैकेट में लिख रही हूँ और -72 को नहीं लिख रही हूँ, इसीलिए क्योंकि जब दो साइन होते हैं, एक यहाँ पे डिवाइड ऑलरेडी और एक माइनस का साइन है, जब दोनों साइन साथ में लिखते हैं तो हम माइनस को ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आंसर आएगा 9, पर साइन देखिए यहाँ पे 2 माइनस का साइन है, मतलब इवन नंबर है। 2 साइन माइनस के हैं मतलब इवन नंबर है, तो माइनस माइनस प्लस। इवन नंबर्स होते हैं, आप माइनस को पहले काउंट कर लीजिए कीजिए कि कितने माइनस हैं। अगर इवन नंबर में आ गया माइनस कि 1 2 3 4, हाँ 4 माइनस के साइन है तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। अगर 3 माइनस के साइन के साथ नंबर्स हैं मतलब हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा। ये ज़्यादा ईजी होता है हमें समझने के लिए। एक और देख लेते हैं हम एग्जाम्पल डिवीजन में ही। 13 डिवाइड बाय -2 + 1। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 13 डिवाइड बाय -2 के आसपास कुछ नहीं है नंबर ना साइन है, इसलिए एज इट इज़ -2 और +1 क्योंकि सिंपल सिर्फ एक ही साइन के साथ है तो +1। 13 एज इट इज़ लिख देंगे डिवाइड। देखिए अब फिर से हम वही एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाले प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। माइनस प्लस होता है -2 - 1 1, पर साइन यहाँ पे बड़े नंबर के है इसलिए माइनस, और मुझे ब्रैकेट में लिखना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डिवाइड है और ये माइनस का साइन है। दोनों साइन वाले नंबर एक साथ बिना ब्रैकेट के नहीं लिखते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में तो साइन नहीं लगता है, फिर एडिशन में कैसे बड़े नंबर के आगे का साइन लगता है। यहाँ पे देखिए प्लस है, जहाँ पे आप बीच में प्लस या माइनस का साइन देखते हैं तो सॉल्व करने के बाद आप ये ज़रूर देखिए कि बड़े नंबर के आगे का कौन सा साइन है। और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में तो आप ऑड और इवन नंबर के साथ साइंस काउंट कर लीजिए, माइनस के आंसर लिख लीजिए। तो 13 डिवाइड बाय 1 होगा 13। यहाँ पे माइनस का साइन 1 है मतलब ऑड नंबर का साइन है, सॉरी ऑड नंबर है मतलब -13 आएगा आंसर। ऐसे ही आपका पूरा इंटीजर्स का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। समझ में आया या नहीं आया प्लीज़ कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।